बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कटिंग। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी लॉन का कुर्ते के ऊपर गोटा किनारी चाक दामन पे लगाना, तो वो भी बिजली को बचाए हुए। ये हमने बगैर प्रेस किए, बगैर इस्त्री लगाए हमने इसके चाक दामन बनाए हैं। तो आप देखें ये किस तरह दोनों साइडों को बराबर पकड़कर, ये इस तरह दोनों साइडों को, चाक को भी और दामन को भी पकड़कर मोड़ना है, और उसको आसानी से हम इसकी क्रीज़ बना सकते हैं, इसका निशान बना सकते हैं जहां हमें पलटा और लैस और गोटा किनारी लगानी है। ये इस तरह हमें करते जाना है और उसको ऐसे दबाना है तो वो हमारी बिल्कुल सीधी सी क्रीज़ बन जाएगी। ये देखें, ये इस तरह हमने दोनों साइड चौकों के भी और दोनों साइड दामन को भी इस तरह हमने बनाना है। ये देखें, ये हमारा बन गया है। तो अब हम इसको लगाते हैं, इसके ऊपर गोटा किनारी और लैस पलटा वगैरह। ये हमारे पास लैस है और ये हमारी किनारी वाले कख बोलते हैं इनको, ये भी हैं। तो ये अब हम इसको ऊपर लगाते हैं अब हम इसके ऊपर किनारी वगैरह। तो सबसे पहले हमने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लिया है जो जिसका हमने पलटा बनाना है। लंबी तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। ये हमारे छोटे चाक हैं, क्योंकि 10 साल की बच्ची का कुर्ता है तो उसके ऊपर ये पलटा वगैरह लगाना है, तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। पलटे को भी हमने कोई प्रेस नहीं करना, हमने अपनी बिजली बचानी है और बिना खर्चे के हमने इसको रेडी करना है। तो इसी तरह हमने इस कपड़े को भी ऐसे हल्का हल्का सा फ़ोल्ड करते जाना है, जितना हम पलटे में फ़ोल्ड करते हैं इसी तरह फ़ोल्ड करते जाना है पूरी पट्टी को दोनों साइडों से। इसमें मैंने एक साइड की है क्योंकि दूसरी साइड करने वाली है, तो इसलिए एक साइड की है फ़ोल्ड। अब ये देखें, ये हमारे पास कुर्ते का चाक हैं। ये हमने इस तरह कपड़े को कर लेना है और जहाँ से हमने शुरू करना है एक साइड को हमने ऊपर कर लेना है और यहाँ पे हमने चाक से निशान लगा लेना है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये क्रीज़ बनी हुई यहाँ भी हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे हल्का सा निशान लगा देते हैं। तो जहाँ हमने निशान लगाया उससे भी हमने यानी कि आधा इंच या 1 इंच भी ऊपर करके हम पलटा और लैस शुरू करेंगे लगानी, ताकि जब हम इसकी पलटे वाली सिलाई लगाएं तो वो भी खूबसूरत लगे। हमने पलटे की सीधी साइड रखनी है, उल्टी अंदर वाली साइड, और जो हमारी लैस है वो हमने उल्टी रखनी है, यानी कि जो सीधी साइड है वो हमने कुर्ते के साथ मैच करके रखनी है, सीधी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ, और ऊपर से पलटा जो है वो हमने सीधा रखना है ताकि हम जब इसको पलटाएं तो हमारा पलटा सीधा आए और लैस भी सीधी हो जाए। और क्रीज़ ये आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी क्रीज़ के ऊपर रख कर हमें ये सिलाई लगानी है पूरे चाक दामन पे। ये इस तरह हमने उसको हाथों से कपड़े को भी बिल्कुल सफाई से रखना है ताकि इसमें कोई बल ना पड़े, कोई चुनट भी ना आए सिलाई में, और आराम से हमें बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको किसी और कटिंग, स्टिचिंग, कोई डिज़ाइन, कुछ भी और चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ आपको हर किस्म की डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग और बेबी बॉय के कटिंग स्टिचिंग भी मिल जाएंगी। ये हमारे पास अब कोने की जगह यहाँ पे भी हमारी क्रीज़ लगी हुई है, तो यहाँ हमने बिल्कुल जहाँ क्रीज़ है वहाँ पे हमें मशीन रोकनी है और मशीन से कपड़े को बाहर निकालना है। ये इस तरह हम बाहर निकालेंगे और इसी क्रीज़ के ऊपर हमने ये इस तरह हमें पहले लैस को फ़ोल्ड करना है कोना पकड़कर, और फिर हमें पलटे को फ़ोल्ड करना है उसी के ऊपर, जैसे हम पहले लगाते आ रहे हैं वैसे ही अब हमें सिलाई शुरू करनी है ताकि ये जो हमारा कोना है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बने, लैस भी हमारी खूबसूरत लगे और कोना भी खूबसूरत लगे बिल्कुल सफाई से। ये भी दामन वाली भी हम क्रीज़ के ऊपर सिलाई लगाएंगे पलटा और लैस को रख कर।
बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत ही आसानी से आजकल तो बड़ा इसका ट्रेंड चल रहा है, पल्टे और लैस गुम सिलाई वाली लैस लगाने का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है आजकल। कोई भी ऐसे सूट सिलवाते ही नहीं है, हर सूट पे पल्टा और लैस, पल्टा और लैस। तो आज ये इस कुर्ते पे ये देखें, ये कोना बिल्कुल हमारा परफेक्ट आया है और लैस भी हमारी खूबसूरत लग रही है। और पीछे से ये देखें, पीछे से भी हमारा बिल्कुल कोना बराबर, ताकि सिलाई लगाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये हमारा, अब हम दूसरे साइड से शुरू करेंगे। दूसरी साइड से भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले शुरू की है, इसी तरह हल्का सा निशान लगाना है और फिर सिलाई शुरू करनी है। और 1 इंच या आधा इंच ऊपर रख कर सिलाई शुरू करनी है। जहाँ चाक बंद हो रहा है उससे ऊपर रख कर सिलाई लगानी है। बिल्कुल उसी क्रीज़ के ऊपर, ताकि हमारे दोनों साइड के चाक बिल्कुल बराबर आएँ और ख़ूबसूरत भी लगें। बड़ा आजकल ट्रेंड है, कोई भी सूट ऐसे नहीं सिलवाते, चाहे वो बच्चों के हैं, फ़्रॉक हैं, कुर्ता है, शर्ट है, कमीज़ है, जो भी है ना, तो पल्टा लैस मस्ट है। हर हाल में ये भी लाज़मी लगाना है। फ़्रॉक हैं तो उस पे भी लगवाते हैं कि पल्टा और लैस, गुम सिलाई वाली लैस लगा के दो। तो सोचा आपसे भी वीडियो शेयर की जाए, आपको भी बताया जाए कि किस तरह लगानी चाहिए। ये कुर्ता है तो इसलिए इसके चाक बहुत छोटे हैं, है भी बच्ची का लेकिन, और बहुत, ये देखें, ये हमारा चाक बिल्कुल सफाई से लग रहा है। जब हम इसके पलटे वाली सिलाई लगाएंगे तो वो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी लगेगी। इस दामन पे भी जो हमने इसका बनाना है कोना, तो बिल्कुल उसी प्रोसेस से जैसे हमने पहले बनाया है। कपड़े को बाहर निकाल कर मशीन से फिर हमें फ़ोल्ड करना है। इसी तरह पहले हमें लेस फ़ोल्ड करनी है, फिर हमें पल्टा फ़ोल्ड करना है। दोनों को एक साथ पकड़कर फिर हमें सिलाई लगानी है। अब हमारी लेस और पल्टा लग गया। अब हम इसको भी बगैर इस्त्री किए, हमें इस्त्री की बचत करनी है, अपनी बिजली की बचत करनी है। तो इस तरह हमने इस पल्टे को और लेस को ना इसी तरह हाथ से बिल्कुल नीचे की तरफ दबा कर और बिल्कुल एक साथ दबाते जाना है और इकट्ठा करते जाना है। तो बिल्कुल हमारा ऐसा लगेगा जैसे प्रेस किया हुआ, कोने भी और चाक भी, दामन भी, चारों साइड ये इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा और दबाते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल पीछे से भी ऐसे हल्का हल्का हमें फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है। यहाँ हमने बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल चाकों पे भी हमने उसी तरह हाथ से दबाकर लगाते जाना है। अब हम इसकी, ये देखिए, सिलाई भी लगा ली है पलटे वाली। ये हमारे कोने बिल्कुल परफेक्ट आए हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी, और बिल्कुल बराबर चाक दामन बिल्कुल बराबर आए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेस भी इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखें, ये चारों साइड हमारे चाक दामन बराबर ही आए हैं। अब हमें इसके ऊपर गोटा किनारी लगानी है, चाकों के ऊपर 3-3 लाइनें। ये हमें बैक वाली साइड से शुरू करनी है, ताकि जोड़ जो हमारे आए हैं गोटे के वो बैक साइड पे आएँ।
बैक साइड से शुरू करना है और जहाँ हमने वो पलटे वाली सिलाई पहली उसके ऊपर फिर आधा आधा इंच छोड़कर हमें और 2 लाइनें लगानी है। ये इस तरह हमें इसका चुनट भी बना लेना है मोड़ के ऊपर। ये यहाँ इसी सिलाई के ऊपर पहली हम जो किनारी लगाएंगे वो सिलाई के ऊपर लगाएंगे जो हमारी पलटे वाली सिलाई है, ताकि वो भी छुप जाए और हमारी गोटा की एक लाइन भी हो जाए। यहाँ कोने में भी हमें इस तरह उंगली की मदद से ना इसको मोड़ डालना है, ताकि ये हमारा देखने में भी अच्छा लगे और लगाने में भी आसानी हो जाए। इसी तरह हमें बैक फ्रंट दोनों साइडों से इसी तरह हमें एक एक लाइन लगानी है, फिर दूसरी 2 और लाइनें भी सेम इसी प्रोसेस के साथ हमें लगानी है। जैसे हम ये पहली लगा रहे हैं ना, दूसरी और तीसरी भी इसी तरह लगानी है। जितना गैप अब छोड़ा हुआ है लेस से, इतना ही गैप इस किनारे से आगे वाली किनारे तक छोड़ेंगे और उससे फिर आगे वाली। ये हमें अब चारों साइड लगा लेनी है चाक दामन। तीन लगानी है ये तीनों इस तरह करके। ये देखें ये लगा ली हैं। अब ये हमारे चाकों वाली साइड है, ये हमारे दोनों चाक हैं, दोनों साइड से लगी हुई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और ख़ूबसूरत भी लग रही है। दोनों चाकों पे दामन पे 3-3 लाइनें एक साथ करके लगाई हैं और हमारे कोने भी बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।